आईने सिर्फ हमारा चेहरा नहीं दिखाते, कभी कभी वो ऐसी चीजें भी दिखा देते हैं जो हमारे पीछे खड़ी होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे मिरर की है जिसमें दिखने वाली चीज असल दुनिया में नहीं थी। ये कहानी है रोहन की। रोहन नई जॉब के लिए शहर बदलकर एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। अपार्टमेंट पुराना था, लेकिन रेंट बहुत कम था। बेडरूम में एक बड़ा पुराना मिरर लगा हुआ था। पहली रात रोहन ने नोटिस किया कि मिरर बाकी कमरे से थोड़ा डार्क दिखता था, जैसे उसके अंदर की दुनिया अलग हो। एक रात रोहन बाथरूम में हाथ धो रहा था, तभी उसने मिरर में कुछ अजीब देखा। उसका रिफ्लेक्शन उससे एक सेकंड लेट मूव कर रहा था। रोहन फ्रीज हो गया। उसने हाथ हिलाया, लेकिन रिफ्लेक्शन ने कुछ देर बाद वही मूवमेंट की। फिर अचानक रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, जबकि रोहन बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। रोहन डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने धीरे धीरे मिरर की तरफ देखा और उसका खून जम गया। मिरर में उसके पीछे एक लंबा काला इंसान खड़ा था, लेकिन असली कमरे में वहां कुछ नहीं था। अगली रात रोहन ने अपना फोन कैमरा ऑन करके मिरर रिकॉर्ड करना शुरू किया। 2:27 AM पर मिरर अचानक डार्क हो गया और रिकॉर्डिंग में वही शैडो दिखाई दिया। वो धीरे धीरे रोहन के रिफ्लेक्शन के करीब आ रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, रोहन कैमरा में अकेला बैठा था, जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। उस रात रोहन सो नहीं पाया। तभी मिरर के अंदर से नॉकिंग की आवाज आने लगी। रोहन कांपने लगा। फिर मिरर पर अंदर की तरफ से एक हाथ दिखाई दिया, धीरे धीरे, जैसे कोई दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोहन डरते डरते मिरर के पास गया। उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन इस बार रिफ्लेक्शन उसकी मूवमेंट्स कॉपी नहीं कर रहा था। वो बस खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। और फिर उस रिफ्लेक्शन ने कहा, अब मेरी बारी है। अगली सुबह अपार्टमेंट खाली मिला। रोहन कहीं नहीं था, लेकिन सबसे अजीब बात, मिरर में रोहन दिखाई दे रहा था। वो अंदर से मिरर पर हाथ मार रहा था, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और उसके पीछे वही शैडो अब कमरे के अंदर खड़ा था। अगर कभी आपका रिफ्लेक्शन आपसे अलग बिहेव करने लगे, तो दोबारा उस मिरर में मत देखना, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्शंस बाहर आना चाहते हैं।